ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। सृष्टि की रचना बहुत ही अनोखी है, इसे समझा नहीं जा सकता। जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। खुशियों के पीछे मत भागिए, क्योंकि खुशी तो आपके भीतर है। जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके भीतर है। क्योंकि अगर आप प्रतीक्षा कर सकते हो तो जीवन में सारी वस्तुएं ज़रूर पूरी हो जाती हैं। हम जीवन भर इसी को ढूंढने में गवा देते हैं कि आखिर ढूंढना क्या है, लेकिन इस बात का पता भी नहीं होता कि जो हमें मिला है उसका करना क्या है। क्योंकि जो हमारे पास होता है उसके प्रति हमारा आकर्षण कम हो जाता है, और जो हमारे पास नहीं है उसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने मन के अधीन हैं, जैसा मन चाहता है वैसा हम करते हैं। अगर आप प्रेम और घृणा को एक तरफ करके देखेंगे तो सारी वस्तुएं आपको साफ साफ नज़र आएंगी। और प्रेम एक ऐसी दौलत है जिसका कोई मूल्य नहीं है। और प्रेम आपको वो इंसान दे सकता है जो खुद आनंद में हो, जो खुद सुख में हो। वही आपको सुख दे सकता है, क्योंकि दुखी इंसान तो किसी को प्रेम दे ही नहीं सकता, वो तो खुद दुख में है। और दुखी इंसान हमेशा चाहता है कि कोई उससे प्रेम करे, कि शायद उसका दुख मिट जाए, वो उसे भूल जाए। तो हम इस दुनिया में प्रेम करने के लिए आए हैं, प्रेम पाने के लिए आए हैं। जितना हो सके दूसरों से प्रेम करें, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी जंग से लड़ रहा है। और जो इंसान सुखी है वही दूसरों के दुख को बांट सकता है, क्योंकि दुखी इंसान किसी को क्या दे सकता है। वो तो खुद अपने दुख से दुखी है, और वो चाहता है कि कोई उसके दुख को कम करे, कोई उसके दुख को बांटे। और प्रेम वो अमूल्य धन है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। जितना हम दूसरों को देते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। लेकिन हम प्रेम देते तो हैं, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं उससे पाने की चाहत कहीं ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि जितना हम देते नहीं उससे ज़्यादा मांगने की चाह रखते हैं। लेकिन प्रेम का अर्थ सिर्फ देना है, और पूरी तरह से तन मन धन से समर्पण है। समर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इंसान आपके समर्पण को समझे, ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। प्रेम एक आज़ाद पंछी की तरह है, जो ऊंची से ऊंची उड़ान भरना चाहता है। उसे उड़ान भरने के लिए पूरा आसमान चाहिए। अगर ये देखोगे कि इंसान कैसा है, उससे प्रेम किया जाए या नहीं, तो आप कभी किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। आप अच्छे हो तो आपको हर कोई अच्छा नज़र आएगा। जैसे जब सूजी का हलवा बनता है तो उसमें काजू बादाम पिस्ता सब कुछ नज़र आता है, लेकिन जिस चीज़ से उसमें मिठास होती है वो उसमें नज़र नहीं आती। इसी तरह प्रेम है, जो अदृश्य है, अमूल्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनमोल है। अगर कोई आपके साथ छल कपट करता है तो आप सब कुछ सहने की ताकत रखिए, क्योंकि ये उसका कर्म है और फल भी उसी को भोगना होगा। लेकिन आप हमेशा दूसरों से प्रेम करिए, सबकी भलाई करिए, क्योंकि इस जीवन का सही मायने में यही उद्देश्य है। आप सिर्फ प्रेम दीजिए, क्योंकि आप दे सकते हैं। कभी किसी से पाने की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि प्रेम का अर्थ सिर्फ त्याग है, समर्पण है। इसलिए जितना हो सके सबसे प्रेम करिए, सबकी भलाई करिए, तो आपका जीवन खुशियों से महक जाएगा। अगर आपका मन शांत नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सुख और खुशी नहीं दे सकती। लेकिन लोगों की बातों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके मन की शांति को छीन लें। आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखिए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए खुद को अहमियत दीजिए, खुद का मूल्य समझिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत ही खास बनाया है। इसलिए अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब उसके कर्मों में लिखा जा रहा है।
लेकिन ऐसा सोचकर आप अपना कर्म खराब मत कीजिए। इस दुनिया में जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। फिर वो सुख हो, खुशी हो या फिर अपमान हो, तिरस्कार हो, वही जीवन में हमारे पास लौट कर आएगा। इसलिए आप सबसे प्रेम करें, सबकी भलाई करें, तो आपके जीवन में सब लौट कर ज़रूर आएगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव।